सुनना ध्यान से। लाखों को गरीबों को दान करता है, वस्त्र देता है, अन्न देता है, मकान भी बनवा देता है, और जब उसका अंतिम समय आया तो आख्याय समझाने के लिए उदाहरण कल्पित होते हैं, दृष्टांत और सिद्धांत में कई परिवर्तन नहीं होता। वह व्यक्ति प्रजापति के पास पहुंचा कि महाराज तो मेरी मुक्ति होनी चाहिए, मैं परोपकार करके आया हूँ। मैंने ठीक। जैसे ही मुक्ति की बात आई तो वरुणदेव पहुंच गए, महाराज इसने मेरा ऋण नहीं चुकाया, सारे जीवन पानी पिया, पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा कपड़े धोए, खूब उपयोग किया, कभी सुगंधी का नाम हो, इसमें मेरा कर्जा है। चल भाई कर्जा चुका। और उस व्यक्ति को पानी का मगरमच्छ, कछुआ, मछली बना दिया। तो ऋण चुका के पहुंचा तो अब मुक्ति करो, तो अन्न भगवान पहुंच गए, सारे जीवन खाया तूने, फल अन्न गेहूं गंदगी बना के छोड़ा, कभी शुद्धि का नाम हो, मेरा ऋण हमारा दिलवाओ। अच्छा जाओ सुअर आदि बनो, प्रकृति के सफाई कर्मचारी बनो, ऋण चुका के आओ। लंबी बात में कहते हो, ऐसे ही सारे देवताओं का बहनों ऋण है। भूखे को भोजन देना ये उसका अलग फल है, लेकिन सारे फल आप लेना चाहते हो तो और ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति को भोजन ना मिले तो कै दिन जिंदा रह सकता है विवेक जी? व्रत के लोगों ने इतिहास बताता, कोई 30 साल, कोई 40 साल जिंदा रहे। और पानी ना मिले तो कै दिन जिंदा रह सकते हैं? 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। गर्मियों में पानी खत्म, व्यक्ति खत्म। अन्न का दान बढ़िया बात है, जल का दान लोग प्याऊ लगवाते हैं, बढ़िया बात है। उस सबसे कोई उत्तम दान, उससे भी बड़ा कोई दान है, वो शुद्ध वायु का दान। अच्छा हवा बंद हो जाए, ऑक्सीजन ना रहे तो कै मिनट जिंदा रह सकते हैं? बताओ मित्रों। तो पता चला कि वायु अधिक मूल्यवान है। आगे समझो बहनों, वायु ना रहे, पानी के बिना जिंदा रह सकती है, अन्न के बिना जिंदा रह सकती है, वायु के बिना घनश्याम जी हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए ऋषियों ने यह विधान किया कि सब देवता को अग्नि है, इसलिए हवन करना चाहिए। आपने किसी को वस्त्र दिए, सर्दी से बचा, उसका अलग फल है। भोजन दिया, अलग फल है, वह भी यज्ञ है। यज्ञ का जो केंद्र है, यज्ञ का बिंदु है, यज्ञ की नाभि है। इस विश्व ब्रह्मांड की कोई नाभि है, हवन कुंड है। जब शरीर की नाभि टल जाती है तो सारा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ये भूगोल है। बॉल पर जहां उंगली रख दो वही सेंटर है, वही सेंटर पॉइंट है, बीच है। सोचता था अथर्ववेद में विश्व ब्रह्मांड की नाभि हवन कुंड को क्यों कह दिया, लेकिन ठीक कह दिया। जब मैं गणित नहीं जानता तो गणित पता चला, भूगोल है, पृथ्वी भी गोल है, तो जहाँ उंगली रख दो, इधर से नापो उधर से नापे, उसकी नाप बराबर मिलेगी। इसलिए जहाँ जहाँ हवन कुंड है वो पृथ्वी की नाभि है। इसलिए ऐ बहनों, यज्ञ के साथ मनुष्य को पैदा किया और बिना यज्ञ के हमारी गति भी नहीं है। अभी विवेक जी कह रहे थे प्रभु अध्यात्मिक बल दे दिए। ये पर्यायवाची शब्द है, आत्मिक बल और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। जैसे संस्कार और शिक्षा, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है, वो आत्मा का विषय है। हाँ सभ्यता बाह्य चीज है, और हाँ संस्कृति और संस्कार आत्मा का विषय है। इसलिए भाइयों बहनों हमें अग्निहोत्र करते रहना चाहिए। अच्छा बहनों, भगवान राम किसकी रक्षा के लिए गए थे? महादेव जी के मंदिर के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए गुरु के साथ हाड़ मास डालते थे। भगवान कृष्ण, भगवान राम ने अनेकों यज्ञ किए, इसलिए हवन की परंपरा है। चाहे किसी का जन्म हो चाहे मृत्यु। मैंने बताया था कल, अर्जुन ने पूछा अर्जुन से, हे केशव पापों से कैसे छूटा जा सकता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञा शिष्टा सरा मुंचन्ते सर्वकलेव सही भुंजन्ते ते तुकुम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्।
जो यज्ञ करके परोपकार करके घर परिवार के माता पिता बुजुर्गों की सेवा करके देवताओं का पूजन के पूजा पाठ करके अच्छी पुस्तक पढ़ के वेद पढ़ के हवन करके भगवान की उपासना करके जो भोजन करता है उसे पाप करने का समय नहीं है, वो पापों से छूट जाता है। बहनों, ये नहीं कहा कि तुमने पाप कर दिया है अब परिक्रमा दिया पाप छूट जाएगा, नहीं छूट सकता। मेरी माँ विदा कर रही थी, गंगा नहाने जा रही थी, हमारी कुछ पड़ोसन चाची ताई भाभी, तो वो नेता है सबकी, उसके सब अब तो बुढ़ापा आ गया, पर अब ना चाची होती तो सबको डांट के ले आती, बुराई मान जाती थी, अब याद करती चाची के बिना कोई घर से निकलता है। तो हमारी माँ भोली माँ गीत गा रही थी, वो जा रही थी, सुनना मेरा ध्यान से, आप भी गाती हैं लेकिन चिंतन नहीं करते कि गंग के नहाने से कौन कौन तर गए रामा, गंग के नहाने से पापी नर तरी जाए, मीन चौन तर गई जाको जल ही में घर है, तरेगा वही जाके हृदय में हरि है, तरेगा वही जाके हृदय में हरि है, मुड़ के मुड़ाने से पापी नर तरी जाए, मुड़ के मुड़ाने से पापी नर तरी जाए, भेड़ चौन तर गई जाको मुड़े सारो धड़ है, तरेगा वही जाके हृदय में हरि है, तरेगा वही जाके हृदय में हरि है, शंख के बजाने से पापी नर तरी जाए, शंख के बजाने से पापी नर तरी जाए, गधा चौन तर गो जाको शंख जैसा स्वर है, करेगा वही जाके हृदय में हरि है। और वो बहने माता आर्य समाजी नहीं थी, कितना सत्य यथार्थ गीत गा रही थी, लेकिन माँ को नहीं पता 5 पेड़ गंगा में लगाए, अच्छा बच जाएंगे गंगा जी, खेत पे ही लगा ले। फिर सारे पापों को लेकर हम माता के पास पहुंच गए। गंगा माँ से पूछा, माँ तू बड़ी पापन है? हाँ भैया ठीक कहते हो, मैं सारे पापों को धो देती है, बिल्कुल धो देती हूँ। तो पापन हो गई ना, मैं तो सारे पापों को दादा को भेज दी, समुद्र को सब। फिर समुद्र पूछा, तू तो बड़ा पापी है, सारे पाप तेरे पास आते। हाँ बिल्कुल, लेकिन रखता नहीं। जब गंगा ने रखा ही नहीं तो मैं क्यों रखूं? जब मनुष्यों ने अपने पाप गंगा को दे दी, गंगा ने दादा को दे दी, समुद्र को, मैं भी क्यों रखूं? उसने भी बादल बना के सूर्य की किरणों के द्वारा आकाश में, ओहो बादल तुम बड़े पापी हो, कि मैं पापी क्यों हूँ? गंगा ने नहीं रखा, उसने नहीं रखा, समुद्र ने नहीं रखा, कि मैं भी क्यों रखूंगा? मैं भी जिसके पाप उसी घर पर जाके बरस जाते, उसके पाप उसी के पास पहुंच जाते। ये किसी ऐसे कवि के बनाए नहीं जो किसी संप्रदाय के घेरे में आ जाए, उंगली उठाने वाले व्यक्ति हो। कितना यथार्थ कहा है। ये भगवान कृष्ण का संदेश है, भगवान राम का संदेश छिपा है इसमें, चाहे भले संस्कृत में नहीं है। और बहनों और को रीति, दादा के प्राण चले जाए, हम गंगा नहाते, गंगा नहाने का संकुल उधार लेके गाड़ी किराए पे करी, गैलम पलट गई, बिखर गए फूल। अरे बहनों, जब दादा के फूल हैं, उनकी भस्मी है, तो पहले अपने पीवे के चपटे में डालो। गंगा के जल को सब पीते हैं, पवित्र होते हैं, डिस्टिल वाटर है, औषधि के काम माता को उसी दवाएं, बुखार की, टाइफाइड की गंगा जल में दी जाती, क्योंकि पवित्र है वो औषधियों का। लेकिन क्या आप अपनी पानी की टंकी में अपनी अम्मा की भस्मी को डाल पाओगे? तो भाई फिर और क्यों पिएंगे? तुम्हारी अम्मा को तुम नहीं पीना चाहते? बहनों ये पाप है। इस बांग को सुना वर्षों पहले, पौने 200 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने कहा था कि हमारे ऋषियों की परंपरा आई कि भस्मी को गंगा यमुना भाव, ऋषियों की परंपरा आई, नहीं मानी लोगों ने। और सुप्रीम कोर्ट का डंडा कोई मुझसे कहे कि तुम रुकवाओ तो अभी रुकवा दूंगा, एक फोन पर। हिम्मत नहीं किसी गंदगी फैलाते गंगा यमुना। इसलिए भाइयों क्या करें, उस भस्मी को हम उस भूमि में बखेर देना चाहिए, खेत में बखेर देना। गलने लगने, खड़े होने जगह नहीं, शमशान में।
और शहरों में साफ सुथरे मिलेंगे, सब सफाई। और तुम कब सुधरोगे? पामंत या पठाड़ो मत ना, भूत लगे जाएंगे। और तुम्हें कहा भूत ना लगे, शमशान में भरे पड़िए राख पर, कोई भले वाले इतने डरे पड़े भूतंते वह राखे भर के भूमि बखेर, और कोई हिम्मत करे तो विरोध करे हुए तैयार है। अच्छा वो कब तक पटेगो? और शहरों में करो विरोध। आकाशवाणी पर मरवेला का इतना सुंदर बना, लोग घूमने जाते हैं भाई मरवेला का जगह तो नहीं है, इतना बढ़िया बनाया है, इतना सुंदर बनाया है। अच्छा उनसे कहो भैया राख फेंको, तुम्हारे दादा की है क्यों फेंक दे, तो मैं कुछ नहीं मिलेगा। आपके तीसरे दिन सकेल नहीं करने जाओगे तो रख देंगे नंबर डाल के, भाई तुम्हारे को ले जाओ या कुछ कर जाओ। तो क्या करना चाहिए? सुराख को ले, गड्ढे बनावे, उसमें गोबर का गौ माता का खाद डाल के उसमें अम्मा की स्मृति पेड़ लगा दे। वो पेड़ ऑक्सीजन देता रहेगा, वो हजारों साल तक कहेगा अम्मा की स्मृति में लगाया। उसे एक प्लेट ठोक के लगवा दो, याद रहेगी, वो आपको पुण्य मिलेगा। ये ऋषियों का तरीका है, किसी और का नहीं। ये आर्यों की परंपरा है, आर्यवर्देश की परंपरा है, अन्य कोई नहीं। इसलिए भाइयों बहनों हमें अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। कोटन बाज पेय मखन की, भगवान राम ने करोड़ों यज्ञ किए और कराए। इसलिए हमें अपने घर में बिना शंका के हवन जरूर करना। इतने पंडित कहाँ से लाओगी? कितनी आबादी है? अब तो चुनाव है। हाँ पंडित जी, कितनी आबादी है ना इस कोसी की? 1 लाख के घर कितने होंगे? 10,000 15,000, तो 10-15,000 या 1,000 घर होंगे, तो 1,000 पंडित कहाँ से लाओगे वेदों की? इसलिए सामान्य जानकारी प्रत्येक महिला पुरुष को होनी चाहिए। ऋषि ने लिखा आयुर्वेद की जानकारी प्रत्येक माँ को होनी चाहिए। गृहस्थ में संस्कार में आया है, जब विवाह होता है कब खाएं, कौन सी भोजन करें, गर्भवती माता कैसा भोजन करे, घर के जिसके दादा के दमा है उसे कैसा भोजन खवावें। खीर उन्हें दे दे, कचना होता है दादा खीर दे दो भाई रात में चलते को, अरे बात सौंठ डाल के दरिया दे दे, किला मंदे भली तो दादा मरेगो ना जल्दी। और तो मैंने खवा दी हुआ खीर, तो राम नाम ऐसा मत करो बहनों, बुद्धि से काम लो। बस यही बात कहने आए हैं। आप उसमें अब गाली दें, वही मैं आशीर्वाद समझूंगा। आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है तो सत्य को स्वीकार कीजिए, गले के नीचे जाने दीजिए। जब सत्य अंदर जाएगा तो क्या होगा? तुम वैकुंठ में निवास करोगे। आपने वैकुंठ किसने देखा है पता है? नहीं, जमीन खोद दी, आकाश में उड़ते चले, वैकुंठ मिला ही नहीं। वैकुंठ स्थान विशेष का नाम नहीं, अवस्था विशेष का नाम है। जो व्यक्ति कुंठित नहीं है अर्थात ईर्ष्यालु नहीं है, वही वैकुंठ में निवास करता है। माना कि हमारे भाषा शास्त्र के 100% विचार नहीं मिलते, लेकिन हम एक दूसरे कुंठित, विवेक जी के मेरे या तुम्हारे आपस में सारे विचार नहीं मिलते, लेकिन हम आपस में कुंठित ना हो, ईर्ष्या ना करें। सामूहिक अच्छे कार्यों के लिए सुख दुख पाकर भी हम संगठित होकर भले काम करें। इसलिए बहनों इस यज्ञ के माध्यम से अपने घर को, परिवार को हम सुंदर बनाएं। हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में बड़े बड़े यज्ञ अगर राजे महाराजे किया करते थे तो सुखों की वर्षा थी और दुखों का अंबार लगा है, क्योंकि बड़े बड़े हवन नहीं होते। 2 पंक्तियां कहकर वाणी को विराम दूंगा और फिर शांति पाठ के बाद प्रसाद लेकर बहनें सब जाएंगी। कैसा शुभ अवसर आया आज, धन्यवाद प्रभु का। कैसा शुभ अवसर आया आज, धन्यवाद प्रभु का। मिलजुल कर हवन रचाया आज, धन्यवाद प्रभु का। मिलजुल के हवन रचाया आज, धन्यवाद प्रभु का। आए हैं सब नर नारी, हो रही है खुशियाँ भारी। आए हैं सब नर नारी, हो रही है खुशियाँ भारी। मंडप में हो रहे मंगल चारु, धन्यवाद प्रभु का।